هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन, फिर से एक बार हमारी और अपनी चैनल कुरान सीखे में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से आपका सबका इस्तकबाल करता हूँ। हाज़रीन, आज का वीडियो पूरा देखे, कुछ अलग ही लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो में जो है हम बात करेंगे दुआ मांगने के जो आदाब है। हम दुआ कैसे मांगे, किस चीज की मांगे, किस चीज से हम और किस चीज से रुके दुआ में वो न मांगे, वो सब आज हम आपके सामने बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए शुरू से एंड तक और हमारी चैनल कुरान सीखे को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुआ के आदाब। नंबर 1, कसरत से दुआ करते रहना। कसरत यानी बहुत ज्यादा। नंबर 2, खुशहाली में भी बकसरत दुआएं करते रहना। नंबर 3, दुनिया और आखिरत की तमाम चीजें अल्लाह ही से मांगना। नंबर 4, कबूलियत का यकीन रखना। नंबर 5, तवज्जो से दुआ मांगना। नंबर 6, दुआ में हद तजावुज़ी न करना, यानी हद तजावुज़ मसलन जन्नत की तलब में खास खास चीजें मांग लेना, उसको हद तजावुज़ कहते हैं। नंबर 6, कबूलियत दुआ में जल्दबाजी न करना। बाज़ मर्द ऐसा होता है दुआ मांगते फिर हम देखते कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती, जल्दबाजी करते, तो ऐसा भी न करना। नंबर 8, कबूलियत से माने यानी कबूलियत से रोकने वाली तमाम उमूर से बचना, परहेज करना। नंबर 9, असबाब कबूलियत इख्तियार करना, जैसे अपने मकसूद से मुनासबत रखने वाले अस्माए हुस्ना का वसीला इख्तियार करना, कुरान और हदीस में मज़कूर दुआएं मांगना, या किसी नेक अमल को पेश करके उसका वसीला हासिल करना, या किसी नेक आदमी से दुआ करवाना वगैरह वगैरह। नंबर 10, कबूलियत की घड़ियों और जगहों की तलाश में रहना। नंबर 11, हथेलियों का अंदरूनी हिस्सा सामने रखकर दुआ मांगना। नंबर 12, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्दो सना से इब्तिदा करना, शुरू करना दुआ मांगना। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करने की, फिर दुआ स्टार्ट करने की। नंबर 13, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब से दुआ की इब्तिदा करना। नंबर 14, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 15, इसमें आज़म के जरिए दुआ मांगना। नंबर 16, या ज़ल जलाली वल इकराम को बकसरत यानी बहुत ज्यादा पढ़ना। नंबर 17, आजिजी और मस्कनत का इजहार करना, यानी अपने आप को आजिज बनाकर दुआ मांगना। नंबर 18, अव्वलन अपने लिए दुआ करना, सबसे पहले अपने लिए दुआ करना, फिर दूसरों के लिए। नंबर 19, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बकसरत आफियत मांगना। नंबर 20, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जन्नतुल फिरदौस मांगना। नंबर 21, मनकूल व मासूर दुआएं मांगना, यानी जो मनकुल यानी अहादीस यानी हदीस पाक में जो दुआएं आई है, कुरान पाक में जो दुआएं उसको मांगना। नंबर 22, खुद्दाम के लिए दराजी यानी लंबी उम्र और बहुत सारे कसरत माल की दुआ मांगना, माल की कसरत की दुआ मांगना। नंबर 23, दुआ में बतकल्लुफ काफिया बंदी न करना। नंबर 24, गुनाह या कता रहने की दुआ न करना। नंबर 25, अपने खिलाफ या माल और औलाद के खिलाफ बद्दुआ न करना। अपने खिलाफ या माल और औलाद के खिलाफ कभी बद्दुआ न करना दुआ के अंदर। नंबर 26, दुनिया में सजा न मांगना। नंबर 27, किसी तकलीफ की बिना पर मौत की दुआ न करना। नंबर 28, दुआ के आखिर में आमीन कहना।
नंबर 29, दुआ के आखिर में हाथों को मुंह पर फेर लेना। नंबर 30, छोटे बच्चों के सर पर हाथ फेरना और उनके लिए बरकत की दुआ करना। क्या फरमाया? छोटे बच्चों के सर पर हाथ फेरना और उनके लिए बरकत की दुआ करना। नंबर 31, दूसरे से दुआ की दरख्वास्त करना, चाहे छोटा ही क्यों न हो। तो ये हमारा आज का एक अलग टॉपिक था जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सबको दुआ की ज़रूरत है। हमें आदाब पता चल गए कि हमें दुआ कैसे मांगनी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो बस आज के लिए यही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।